का जत्थेदार, आपके सिपाही से कोई बदतमीजी करेगा, आप उसका एक्शन लोग नहीं लोगे। पहले ये बताइए, मेरे भोलों के साथ बदतमीजी है, अपने आपसे शिकायत करी, ऐसा को बुलाओ, कौन है वो से बदतमीजी कर रहा है, वो आता है, हमने कहा कि क्यों करा, तो वो निकाल करके लोड कर लेता है। ब्रजघाट से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के साथ मामूली बात पर पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हो गई। इससे नाराज शिव भक्तों ने रविवार शाम करीब 6 बजे हसनपुर संभल मार्ग पर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कांस्टेबल पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाते हुए इसे बर्खास्त करने की मांग की। मामला बिगड़ता देख सीओ श्वेता भास्कर मौके पर पहुंचे। उन्होंने शिव भक्तों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद एएसपी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर शिव भक्तों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन कांवड़िए सिपाही को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े रहे। वहीं सिपाही के निलंबन का लिखित आश्वासन मिलने के बाद रात करीब 10:30 बजे कांवड़ियों ने जाम खोला। दरअसल सैदनगली निवासी पंचू अग्रवाल के नेतृत्व में शिव भक्तों का जत्था शनिवार रात को ब्रजघाट से कांवड़ लेने के लिए सैदनगली से रवाना हुआ था। रविवार सुबह ब्रजघाट से गंगा जल लेकर सैकड़ों की संख्या में शिव भक्तों का जत्था जल लेकर सैदनगली के रवाना हुआ। गजरोला हसनपुर होते हुए शिव भक्त शाम करीब 6 बजे कस्बा उझारी पहुंचे। यहां से सैदनगली के दूरी केवल 6 किलोमीटर ही बची थी। उझारी में डीजे पर शिव भक्त रखते हुए चल रहे थे। इसी बीच रास्ते पर सही से चलने को लेकर एक सिपाही ने शिव भक्त से कुछ कह दिया, जिसको लेकर कांवड़िए और कांस्टेबल में नोकझोंक हो गई। कांवड़ियों का आरोप है कि कांस्टेबल ने शिव भक्त को थप्पड़ मारा, जिससे नाराज शिव भक्तों ने संभल मार्ग पर जाम लगा दिया। शिव भक्त पंचू अग्रवाल का कहना है कि जब तक कांस्टेबल को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक वे यहां से नहीं उठने वाले हैं। कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा यहाँ गलती मानने का आपके सामने के 40 में लोड कर रहा है, यहाँ गलती मानने कांस्टेबल पर बंदूक तानने का भी आरोप लगाया। जब थाना पुलिस के समझाने पर शिव भक्त शांत नहीं हुए तो करीब 7:30 बजे सीओ श्वेता पहुंचे। उन्होंने शिव भक्तों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। वहीं दूसरी तरफ जाम लगने से वाहनों का आवागमन ठहर गया। दूर दूर तक वाहनों की लाइन लग गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर शिव भक्तों से वार्ता की, लेकिन उनके आश्वासन पर भी शिव भक्त शांत नहीं हुए। रात करीब 10:30 बजे सिपाही लिखित में आश्वासन मिलने पर कांवड़ियों ने जाम खोला। करीब 4.5 घंटे तक रहे जाम के दौरान लोगों को भी परेशानियों का काफी सामना करना पड़ा। आपके सिपाही से कोई बदतमीजी करेगा, आप उसका एक्शन लोग नहीं लोगे। पहले ये बताइए, मेरे भोलों के साथ बदतमीजी है, अपने आपसे शिकायत करी, ऐसा को बुलाओ, कौन है वो से बदतमीजी कर रहा है, वो आता है, हमने कहा कि क्यों करा, तो वो निकाल करके लोड कर लेता है। कितना गुस्सा है जो ट्रेन के अंदर मारे ना, जिस तरीके से आप सुनो, वही आक्रोश, वही उसकी आंखों में जोश, वही जुनून मैंने देखा कि पता ना कितनों को मारते। वो शाम को समय तो यूँ कह दियो कि क्या कहा है, अजय साहब में मत बताओ आप तो पुलिस प्रशासन की बात है। जो शासनादेश है, जो माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे कांवड़ियों के लिए एक गाइडलाइन तैयार कर रखी है, उसके अनुरूप हमारा पुलिस और प्रशासन दोनों काम करने में नाकाम रहे हैं। पूरी तरह से उन लोगों ने भोलों की समस्याओं के लिए, कांवड़ियों की समस्याओं के लिए निस्तारण करने में उन्होंने कोताही बरती है। जो भी आदेश थे, जो सुविधाएं थी, उसमें उन्होंने कोई हमें सुविधा नहीं दी। ऊपर से सिपाही ने हमारे भोले के साथ बदतमीजी करी। जो जत्थे में हमारे ज़बरदस्ती कोई गाड़ी घुसवा रहा था पुलिसकर्मी, उसका काम है उन समस्याओं को रोकना। और उसने स्वयं, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, कि किसी गाड़ी को लेकर के हमारे भोले से उसका विवाद हुआ। जत्थे में, चलते हुए जत्थे में उसने गाड़ी घुसवाई, भोले ने विरोध किया तो उसके साथ उसने मार पिटाई करी, जिसका मैंने विरोध किया जा कर के जत्थेदार होने के नाते। तो उसने मेरे साथ भी अपनी जो सरकारी गन थी, शायद AK-47 थी, उसको लोड करके उसने मेरे ऊपर तान दी। तो कितना ज़्यादा पुलिस का रवैया इसमें ख़राब हुआ, लेकिन उसमें पुलिस प्रशासन रात एक पाँव पर खड़ा रहा। और जो भी उसमें चीज़ थी, जो मुझे जानकारी मिली है कि उसे सस्पेंड भी कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। और
जो हमारी मांग थी या जो हमने घटना घटी थी उसकी हमने जो लिखित तहरीर दी थी उसका मुकदमा भी संबंधित धाराओं में या जैसे भी होगा वो कर दिया। रात तो हम पूरे उसमें थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भोलों की सुविधाएं शासन के अनुसार हम लोगों को दी जा रही हैं उनका अनुपालन अक्षर अक्षर पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। सबसे शर्मनाक स्थिति मुझे इस पूरी यात्रा में जो लगी, भोलों के लिए कोई भी जल की सुविधा, पिछली बार 10 टैंकर इसी प्रशासन ने, इसी नगर पंचायत ने, इन्हीं नगर पालिकाओं ने, इन्हीं योजना हमें भेजे थे। अब की बार अनेकों बार कहने के बाद भी कोई भी पानी की व्यवस्था भोलों के लिए नहीं की गई, जिससे भोले ब्रजघाट से लेकर के सैदनगली तक आए उसमें उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ा, क्योंकि इतनी भारी गर्मी और उस पर से पैदल चलना तो कहीं ना कहीं प्यास भी लगती है, तो पानी पूरी तरीके से वो उपलब्ध नहीं था। बाकी हम तो भोले के भगत है, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। हमारा तो काम है आकर के भोले को तपस्याओं के बीच में से आकर, कठिनाई के बीच में से आकर के जलाभिषेक। और शंकर भगवान की